मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया के असरात हम पे क्या हैं। हम लाइक्स के लिए पागल हुए जाते हैं, मरे जाते हैं। हमको लगता है कि अगर हमारी पिक्चर आ गई और उस पर खुदा न के 20 लाइक्स आ गए तो हमको एक डिप्रेशन के अंदर हम चले जाते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन हम शायद किसी को नहीं जानते। सही, ऐसा ही है। सोशल मीडिया का दौर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट्स जो हैं वो होते हैं लाइफ पे। आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको लाइक्स की टेंशन इसलिए होती है कि बहुत आसान काम है कि आप कैसे लग रहे हैं, आप ये लोगों से पूछ लें। पहले ये होता था कि आप कैसे लग रहे हैं आप सिर्फ अपने घर वालों से जाके पूछते थे, उनसे बात करते थे। अभी आपके लिए आसान ये है कि आपने एक क्लिक किया और इसको सोशल मीडिया। I never understood this. Please make me understand this. Why would you worry about कि आप कैसे लग रहे हैं? असल में देखिए ये हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो चलता है। हर इंसान ये चाहता है कि वो कैसा लग रहा है। Maybe डॉक्टर साहब मैं शायद मुख्तलिफ हूँ। Maybe that psychological process I don't understand. मैं जैसा लग रहा हूँ मैं वैसे लग रहा हूँ। मैं एक तस्वीर लूंगा उसमें भी वैसे ही आऊंगा। लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते, सब ऐसा नहीं सोचते साहिर। सबकी जो है वो थॉट्स अलग अलग हैं। सीरियसली हाँ, अलग अलग हैं। देखें नहीं, ये मेरे ख्याल में मैं हर शख्स को जो है वो आपके जैसा होना चाहिए, सोच रखनी चाहिए, बट इसके लिए जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए हमको कहीं ना कहीं तो ये बुत तोड़ने ना तोड़ने बिल्कुल तोड़ने की इब्तिदा ऐसे जल्दी कर लेते हैं। खुदा का वास्ता एक तस्वीर लिया करो, 50 मत लिया करो। एक में भी वही आओगे जो 50 में आ रहे हो। किसी भी एंगल से ले लो। एंगल बदलने से आप थोड़ी बदलते हो, फिल्टर लगाने से आप थोड़ी बदलते हो। मतलब फिल्टर आप तो डिसीव कर रहे हो अपने आप को भी और दूसरों को भी। तो दैट्स नॉट राइट। अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनैलिटी को आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। ट्रू। आपके साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं, आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अच्छे हो या बुरे हो। आपको खुद पता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। कौन सी खामियां आपके अंदर है ये भी आपको पता होता है, कौन सी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं आपको ये भी पता होता है। तो फिर उसके बावजूद क्यों हम इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में आते हैं कि लोग हमें बताएं? इसका सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है। हम अपने माइंड को सिर्फ एक तरफ फोकस करके बैठ जाते हैं कि बस हमें अच्छा लगना है। बुरे लगने की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। हम जो कुछ पहन रहे हैं वो किसी दूसरे को देखकर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारी अपनी पर्सनालिटी तो कहीं खो गई है। हमें क्या सूट कर रहा है हम इस पे फोकस नहीं कर रहे। हम फोकस क्या कर रहे हैं कि दूसरे को क्या सूट कर रहा है और मैंने ये पहनना है तो मुझे भी ये सूट करेगा। डॉक्टर साहब वो भी ठीक है, आपकी जैसे मर्जी चाहते हैं आप जिए, बस दिल पे मत लिया करें। अगर कोई आपकी तारीफ टेंशन ना लिया करें, बिल्कुल यार, हाँ, स्ट्रेस ना लिया करें। तारीफ कर क्या हो गया, मतलब मसला कोई अगर हाँ ठीक है इट्स ओके, जस्ट लिव। आप मैं आपको सच कहता हूँ, आप सिंह उगवाना चाहते हैं उगवाइए, खुश रहिए, खुदा का वास्ता, वन लाइफ टू लिव। दूसरी कोई जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलनी है। यासर आपकी तरफ आता हूँ। सो आपने छोड़ भी दिया था social media? I started my career 2017. Okay. I did many TV commercial, TV dramas and film. उसके बाद फिर अकाउंट जो मेरा बैन हुआ, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हो, अपनी आप एक की फील्ड होती है आपकी। बस उसके बाद लास्ट ईयर मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो अब एक्चुअली सोशल मीडिया पे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप अच्छी वीडियोस बनाएं, गुड कंटेंट। ये होता है कि मैंने ये नहीं देखना होता कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है। हालांकि मेरी वीडियोस 30-35 मिलियन व्यूज तक जाती हैं। वाओ। लेकिन उसकी मेन रीज़न ये होती है कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप अच्छी वीडियोस बनाएं, बेशक 10 ना बनाएं एक बना लें, लेकिन आपकी वीडियोस अच्छी हों, लोग आपको पसंद करें। इवन कि आपको जब लोग बाहर मिलते हैं तो आपको लोग देख के खुश हों, आपकी रिस्पेक्ट करें। ये ना हो कि आपको देख के ऐसे भी ये कहें कि आप फेम के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ये नहीं होता कि मैंने फॉलोअर्स लेने हैं। फेम तो वैसे भी मिल जाता है, बिकॉज मेरा जब अकाउंट बैन हुआ उसके बाद मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर स्टार्ट किया। आई हैव 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि जब आपको पब्लिक मिलती है, पब्लिक तो वो क्या कह रही है, वो आपको किस रिमार्क से आपकी बात कर रही है, कैसे आपको परसीव कर रही है। जी। ओके, एक टेलीफोन कॉल ऐसी होती है ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम है? मैं ठीक हूँ। मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैं वाकई करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ और जिसमें मैं ना थोड़ी हेल्दी होना चाहती हूँ, मैं मोटी नहीं हो पा रही। डॉक्टर से ये पूछना था कि मुंह पे टेंशन है, मतलब कि कभी विटामिन निकल आते हैं, अलग मैं बाहर की चीज नहीं खाती, घर नहीं खाती हूँ, घर में जो चीज बने ना वही खा लेती हूँ। चले आप मैं पूछता हूँ जी। ये कह रही है मैं दुबली हूँ और मैं थोड़ा सा वेट गेन करना चाहती हूँ। अच्छा, वेट गेन करना चाह रही जी, कह रही है मैं कुछ भी खा लेती हूँ पर मैं मोटी नहीं हो रही।
लकी कौन? ये भी मसला है। ये भी मसला है। मैंने ना आपको मैंने शायद बताया था, मैंने एक पाउडर बनाया था, जो मैंने बनाया था, मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी। वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जितने भी नट्स हैं हमारे, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अलावा 3 से 4 सीड्स होते हैं। उनको अगर आप ब्लेंड करके मतलब खाएं पानी के साथ, दूध के साथ नहीं, और उसके अलावा मिल्क अपनी डाइट में रखें। एग, होल एग को बॉईल करके खाना है। उसके अलावा फ़िश है हमारा, रेड मीट है, और अगर यूरिक एसिड का मसला नहीं है और बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर रेड मीट टू। तो इससे आपका वेट गेन होता है। लेकिन ना साहिब, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने वेट गेन करना है तो सब कहते हैं जी उबले हुए आलू खा लो मोटे हो जाओगे, लेकिन हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हैं। सोशल मीडिया की वजह से क्या हमें डिप्रेशन होता है? सर बिल्कुल, जो अभी स्टडीज़ हमें बता रही हैं और रिसर्चेस, आजकल रिसर्चेस में जो एक टॉप रिसर्च ट्रेंड है वो सोशल मीडिया है। Okay. और सोशल मीडिया ये बता रहा है कि जो डिप्रेशन है उसकी एक जो कॉजेज़ हैं, मेजर कॉजेज़ हैं, उसमें एक सोशल मीडिया एक मेन कॉज के तौर पे सामने आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, इस टाइम अभी जैसे सब लोग ये बात कर रहे थे क्योंकि ये ब्लॉगर्स भी हैं और काम भी करते हैं, तो इस टाइम जो एक सोशल मीडिया का बहुत लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो है सोशल करेंसी का। And one term is being used in researches, that is economy of attention. यानी हम इस टाइम वो जो एक रेस पहले कहीं Economy होती, of attention? yes, economy of attention. So we are trying to add into it. हम ये चीज़ों की तरफ जा रहे हैं इस टाइम। तो आप सोचिए कि अब जो हमारी पहले प्रायोरिटीज़ होती थी किसी भी एक्सपर्ट की, किसी भी एक्टर की, किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी मतलब कोई भी फील्ड का एक्सपर्ट होता था, नहीं, आप वो बाकी किसी सब और लोगों की तरफ बात जाते कर लें, थे। पॉलिटिशियन की बात। लेकिन जिन लोगों को आप समझती नहीं हैं उन लोगों के बारे में क्यों बात करें? हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक की। सो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर साहब, रिसर्चेस एक बता काम रही करते हैं, हमें सोशल करेंसी पे बात करते हैं। बिल्कुल, social वाकई currency क्या पे बात हमारे अंदर डेफिसिट आ गया है, कमी आ गई अटेंशन की? क्या हम इतने अटेंशन सीकर हो गए कि हमें इसके बगैर चैन नहीं आता? और मेरे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं लाइव कराची से। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नदीम भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सर मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया और हम इतने मसरूफ हुए सोशल मीडिया में कि बिल्कुल अकेले हो गए। हमें इतनी लाइक्स की फिक्र होती है कि हम किसी को जानते नहीं है। पहले ज़माने में हम फ़ोन भी वो हुआ करते थे जो घर के फ़ोन होते थे, अब तो घर के फ़ोन कोई रखता ही नहीं है। हम कॉल करके कभी जाते थे और कभी अगर उससे पहले का दौर देखें तो बगैर कॉल के चले जाते थे। लेकिन हमें कभी ये फिक्र नहीं होती थी कि किसी ने घर पे होना है या नहीं होना है। हम सभी को जानते थे अपने मोहल्ले में, सभी की गम और खुशियों में शरीक होते थे। अब सोशल मीडिया के हवाले से हम फेसबुक पे फ्रेंड्स तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअल फ्रेंड्स कहाँ हैं? हम फेसबुक वॉरियर्स होके रह गए हैं, टिकटॉक वॉरियर्स होके रह गए हैं, ट्विटर वॉरियर्स होके रह गए। लेकिन अब क्या सिलसिला क्या है, कैसे हुआ ये सब? देखिए, सिलसिला ये हुआ कि दुनिया में एक रेस है, हर आदमी भाग रहा है। हाँ। और हम हर शख्स चाहता है कि बस थोड़े से वक्त में कामयाबी हासिल कर लें, थोड़े से वक्त में रिश्ते बना लें,